छपरा जिला का एक खूबसूरत गांव, जहां के किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वही गांव जहां पे छपरा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, इकलौता मेडिकल कॉलेज जिसे छपरा मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये छपरा का मेडिकल कॉलेज है जहां पे हजारों बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन छपरा के इस गांव यानी कि माला गांव, यहाँ के किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनके बच्चों की जिंदगी अब गर्क में जाने को तैयार है। उनके बच्चों का भविष्य अब अंधकार में चला जाएगा। इसका कारण जब आप जानेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। जिले के विकास की बात जब भी आती है तब माला गांव वाले सबसे आगे खड़े हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया, अपना जमीन देकर मेडिकल कॉलेज खुलवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया। लेकिन अब सरकार उनके इस विनम्रता को कमजोरी समझ रही है। कमजोरी इस तरीके से कि जिस हिसाब से इन लोगों ने अपना जमीन दिया, वैसे यहाँ के लोगों को उस समय पे नौकरी का वादा किया गया था, नौकरी भी नहीं मिली। और अब जो बची खुची जमीनें हैं, इस सड़क के नाम पर उस जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे इस सड़क को चौड़ीकरण के नाम पर जो यहाँ के बगल की जमीनें हैं, इसको पूरा अधिग्रहण किया जा रहा है। और अधिग्रहण के बारे में जब आप समझने का प्रयास करेंगे तब आप अपना माथा पीट लेंगे। अधिग्रहण के नाम पर सरकार इस जमीन के ओरिजिनल मुआवजे की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका 5% भी देने को तैयार नहीं है। इस गांव के चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और पासवान चौक नाम भी लिखा हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा शायद इस बात की निशानी है कि यहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आज से 14 साल पहले अपने गांव की जमीन बेचकर और माला गांव में एक घर बनवाया था, उस आदमी का जमीन आज अधिग्रहण के कगार पे है। फिर भी वो आदमी इस बात से नहीं दुखी है कि उसका घर टूट जाएगा, उसका जमीन शहर के विकास में चला जाएगा, बिहार के विकास में चला जाएगा, बल्कि इस बात से दुखी है कि आज से 14 साल पहले उस जमीन की कीमत 10 लाख रुपए कट्ठा थी, लेकिन आज उसी जमीन की कीमत मात्र 46,000 रुपए कट्ठा सरकार दे रही है। और मुआवजे के नाम पर उस 46,000 को 4 गुना कर लीजिए। बिहार की सरकार जमीनों का मुआवजा 4 गुना देती है, जिससे ये सुनने में बड़ा ही खुशनुमा लगता है कि भाई एक आदमी का जमीन 4 गुने रेट पे सरकार खरीद रही है और इस तरीके से वो किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन मजबूती कितना, 46,000 रेट से 4 गुना कीमत जब आप जोड़ेंगे तो 1,84,85,000 रुपए के आसपास बिहार की सरकार यहाँ के जमीनों को दे रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इसी जमीन को उस भाई साहब ने 14 साल पहले 10 लाख रुपए कट्ठा में खरीदा था और आज उस जमीन को मात्र 1,84,000 रुपए में बिहार की सरकार विकास के नाम पर उनके लाश से वो जमीन खरीदेगी। किसान कह रहे हैं कि भाई सरकार आए, हमें गोली मार दे और हमारा जमीन ले ले। जब वो लोग डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब से उन्होंने समीक्षा की मांग की और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई इस पे समीक्षा की जाएगी। वो लोग निश्चिंत होकर लौट आए और अगले दिन डीएम साहब के साथ, डीएम साहब तो नहीं आए लेकिन उनके जमीन के अधिकारी आए और उनके साथ लगभग 100 की संख्या में बिहार की फोर्स आई और यहाँ पे उन्होंने काम लगाना शुरू कर दिया। बाकी यहाँ के एक एक लोगों से आपको बात कराएंगे, वो लोग बताएंगे कि किस प्रकार से उनके जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और किस प्रकार विकास के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और जिस माला गांव के लोगों ने अपना जमीन देकर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया था, जिससे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो चुके, वही माला गांव के लोग अब अपने बच्चों के भविष्य का राह ताक रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य अब गर्क में जा चुका है। यही वो सड़क है जिसको चौड़ीकरण करने के नाम पर बिहार की सरकार इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे कई लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कई लोगों ने अपना घर बनवाया है, घर के साथ साथ व्यवसाय भी चला जाएगा और मुआवजे के नाम पर बस चिल्लर काटे जा रहे हैं। विकास के नाम पर माला गांव के लोगों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, इनके बच्चे को भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। मेरा दुकान है। ये आपका दुकान है? जी सर। हाँ,
इसमें सर दुकान हम चला के अपना रोजी रोटी चलाते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर उज्जवल कुमार। ये दुकान आपका है? जी सर। वो दुकान जी किस चीज का दुकान चलाते हैं आप? सर फास्ट फूड का चलाते हैं। फास्ट फूड का उज्जवल जी दुकान चलाते हैं, एकदम मेडिकल कॉलेज के सामने है। जी मेडिकल कॉलेज जब बना था, जी आप सर। लोगों ने अपना जमीन उस समय दिया था। जी आप लोगों को लगा होगा कि भाई जब हमारे गांव का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, यहाँ बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, हमारे भी बच्चे हो सके तो यहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन अब तो जब आपका रोजी रोटी ही छिन जाएगा, आपका जमीन ही छिन जाएगा, तो आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा, ये बताइए। कहने का मतलब है सर कि हम लोग को ब्रोकर यहाँ पे 70 लाख रुपए का जमीन का रेट दे रहा था। ब्रोकर जो खरीदने आया था वो? हाँ, वो खरीदने 70 लाख रुपए कट्ठा बेचने का ऑफर आया था। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं बचा लेंगे तो इसी से हम लोग 2-4 पीढ़ी ही काट लेंगे लोग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है यहाँ, मेडिकल कॉलेज है, इससे दुकानदारी से 2,000 कमाएंगे। आज हम मतलब 1 कट्ठा जमीन है तो 70 लाख रुपया लेके हम कहीं देहात में जाके अच्छा से 2-4 कट्ठा खरीद के हम बना लिए रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सर 40,000 46,000 रुपये कट्ठा का 4 गुना करके 1,84,000 रुपये कट्ठा दे रहा है। 1,84,000 रुपये कट्ठा में इस क्षेत्र में सर कहीं अगर जमीन अगर मिलवा दें हमको रोड के अटैचमेंट में। सर एक बात और है सर कि यहाँ पे सर जो 4 लाइन का यहाँ पे निर्माण हो रहा है सर, कहीं भी सर अभी हम पटना में भी जाते हैं, हम लोग उतना भी अनुभव नहीं है कि पटना नहीं जाते हैं, वहाँ पे भी 2 लाइन है हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे सर इस कॉलेज के बाउंड्री को प्राइवेट ग्रामीण का माला का रैयत का जमीन लिया जा सकता है, लेकिन आप अपने कैंपस में थोड़ा अंदर नहीं ले सकते हैं। 5 फीट 10 फीट अंदर ही चला जाएगा। 5-10 फीट अगर लीजिए तो 5 दूर 10 दूर भी अगर जमीन अगर बच जाएगा सभी रैयत का, तो सबको रोजी रोटी के लिए हो जाएगा। हम लोग तो भूमिहीन हो गए सर यहाँ पे। तो सरकार सर हम लोग को 1,84,000 रुपये कट्ठा जो मुआवजा दे रही है, ये सर कहीं उचित नहीं है। सरकार ने ये तय कर लिया है कि आप लोगों का जमीन फिर से वो अधिग्रहण करेगी। रेट में गड़बड़ी हो रही है। जिस जमीन का कीमत आज से लगभग 15-16 साल पहले 10-12 लाख रुपए कट्ठा हुआ करता था, एक भाई साहब अभी बता रहे थे कि एक ब्रोकर आया था तो 60-70 लाख रुपए कट्ठा रेट बता रहा था यहाँ का, लेकिन सरकार आपको 46,000 रुपए कट्ठा दे रही है। इस बात का आप लोग विरोध कर रहे हैं। कितना मांग है जिससे आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगा अपना जमीन छोड़ने में शहर के विकास के नाम पर? सरकार की जो नियमावली है उस नियमावली के अंतर्गत ही हमको पैसा देना। आज निबंधन शुल्क 18 लाख रुपए प्रति कट्ठा है, 18 गुने 4 हमको दे, बस यही हमारी मांग है। तुम्हारा जो ओरिजिनल रेट है वही सरकार नियमावली है कि जो निबंधन शुल्क होगा उसके 4 गुना। हमारी जमीन सड़क से लगी हुई जमीन है, न कि खेत है। सड़क से लगी हुई जमीन का निबंधन शुल्क 18 लाख रुपए प्रति कट्ठा है। 18 लाख रुपए प्रति कट्ठा है और सरकार की नियमावली है कि किसानों का जो भी रेट मिलेगा वह निबंधन शुल्क के 4 गुना। हमको 4 गुना दे सरकार। हम स्वेच्छा से सरकार को जमीन देने के लिए स्वागत के साथ देंगे सरकार को जमीन। विकास के नाम पर माला गांव के लोगों ने अपना जमीन स्वेच्छा से दान किया और इसके अलावा लगभग 5 से 6 प्रोजेक्ट में, जिसमें 4 लेन, रेलवे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय जब जमीन अधिग्रहण कर रहा था तब भी माला गांव के लोगों ने अपने स्वेच्छा से, और जब भी सरकार आई उनके पास कि भाई साहब हमें विकास के नाम पर जमीन चाहिए, तब गांव के लोगों ने जमीन दिया। लेकिन अब वो लोग सक्षम नहीं हैं, कारण कि अब उनके पास सीमित जमीनें बची हुई हैं। अब जो जमीन बची हैं वहाँ वो या तो व्यवसाय कर रहे हैं, नहीं तो उन्होंने अपना घर बनाया है। लेकिन इसी सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर जो सरकार अधिग्रहण कर रही है, ना उन्हें उस जमीन का सही मुआवजा मिल रहा है और ना उनको कहीं पर भी दूसरा जमीन दिया जा रहा है। जमीन का जो रेट है वो 18 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से यहाँ लगभग है, और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो इसके 4 गुना मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सरकार अधिग्रहण के बाद मुआवजे की बात कर रही है और जो रेट देने की बात कर रही है वो मात्र 46,000 रुपए कट्ठा है। भाई साहब दुकान चलाते हैं आप जी। ये दुकान आपका है? मेरा है। बगल में आपका घर है? हाँ, आप बता रहे थे अभी। हाँ, मेरा घर और दुकान दोनों यही है। हाँ, इसके अलावा कहीं जगह नहीं है मेरा। आ जाइए, बाहर आइए थोड़ा सा। इसके अलावा और कहीं जमीन आपका नहीं है? आप यहीं के हैं? यहीं के। इसके पहले भी आप अपना जमीन कहीं अधिग्रहण में दिए हुए हैं? हाँ, दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी में दिए हुए हैं। और अब इस
मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के सड़क के लिए चौड़ीकरण के लिए जमीन की मांग की गई है, रेट क्या मिला है आपको? 46,000 रुपये कट्ठा। 46,000 रुपए कट्ठा। यहाँ का एक्चुअल रेट क्या है, कुछ पता है? 80 लाख रुपये कट्ठा। 80 लाख मार्केट रुपए वैल्यू। कट्ठा मार्केट वैल्यू। 18-20 लाख रुपए कट्ठा तो सरकार यहाँ का टैक्स वसूल रही है, लेकिन 46,000 रुपए कट्ठा आपको दे रही है। जी। अगर सरकार आपका ये दुकान आके तोड़ देती है, बुलडोजर से तोड़ देती है और आपको भगा देती है, कहाँ जाएंगे उसके बाद? इसके अलावा तो आत्महत्या, इसके अलावा है क्या हमारे पास? सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी। फिर वही है दूसरा उपाय, आत्महत्या। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग। कौन कौन है? हम हैं, हमारे परिवार है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, माता पिता है। सब लोग बेघर हो जाएंगे। सब बेघर। हमारे पीछे आप इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे होंगे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़कर और डिग्री लेकर निकलते हैं तो उनको भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि यहाँ से निकले हुए इंजीनियर जाके कहीं खूब बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, खूब बढ़िया पुल बनवाएंगे और बिहार के, भारत के विकास में योगदान देंगे। लेकिन इसके ठीक सामने एक भाई साहब अपने गांव की जमीन को बेचकर, और यहाँ पे इन्होंने जमीन खरीदा था ताकि किसी दिन अपने बच्चे को इसी कॉलेज में पढ़ाएंगे और उसको भी एक बढ़िया आदमी बनाएंगे। अब इस सड़क के अधिग्रहण के नाम पर सरकार इनका ये घर तोड़ने वाली है। कहां से आए थे आप? हमारा घर है सर शेरपुर से आए थे और यहाँ आपने अपना घर बनाया था। घर बनाया, जमीन बेचकर हाँ अपना पुरानका घर का जितना हिस्सा था, थोड़ा थोड़ा था, हाँ। वो बेचकर अपना वही पैसा मिला कर यहाँ मकान बनाए, जमीन की। हाँ। अब परिवार वार सब हमारा यहीं रहते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए। अब हमरा तो कहीं दूसरा जगह जमीन है नहीं। आई जितना पैसा सरकार दे रहा है उतना पैसा से जमीन किना जाएगा? नहीं किनाएगा। आई इस टाइम में जमीन का रेट हो गया है 50 लाख 60 लाख रुपये कट्ठा यहाँ का। हाँ, यहाँ का रेट हो गया है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अब कहीं रहने के लिए कोई देगा जगह? आप 2012 में 2012 में खरीदे थे। हाँ, कितना में खरीदे थे आप ये जमीन? 2012 में 10 लाख रुपए में था। 10 लाख रुपए खरीदे थे हाँ। और अभी 46,000 रुपए मिल रहा हाँ, है। 46,000 मिल रहा है। बताइए और पैसा कहाँ से आएगा, किनाएगा? घर तोड़ देगा सरकार तो क्या करिएगा उसके बाद? तोड़ देगा तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब सरकार से तो हम लोग लड़ेंगे नहीं। अब नहीं तो हम लोग नहीं तोड़ देंगे, क्या करेंगे? जैसे उस दिन बुलडोजर वहाँ चला था, हाँ, आके घर पे बुलडोजर चलने लगे आपके, तो क्या हाँ, करिएगा? नहीं तोड़ने देंगे, रोकेंगे। रोक देंगे। कैसे रोकेंगे चाची? वो जो सूझ जाएंगे, भले जान त्याग देंगे, बाकी हम तोड़े नहीं देंगे। अगर घर तोड़ देगा तो बाल बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे सड़क पर रहेंगे। अभी ये ना सरकार सोच रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, गरीब दुखिया हैं? हम गरीब दुखिया कहाँ जाएंगे? एगो कमाए वाला है। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चा है, एगो कमाए वाला, 3 गो लड़की, एगो लड़का है। बच्चियों को लेकर फिर कहाँ जाएंगे आप? अब तो सरकार अब जो करेंगे तो नहीं ना हम करेंगे। कहाँ जाएंगे? वहीं मर जाएंगे हम। जो कहाँ मर जाएंगे करेंगे? सब बाल बच्चा लेके यहीं मर जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकार वही पर लगा हुआ है। हम अपन जगह जमीन बेच के जो खरीदे हैं, तो ये बताइए कि हम कहाँ जाएंगे गरीब दुखिया? बताइए, वहाँ का भी पैसा लगा दिया। आइए इधर आ जाइए। ओहू जैसे हाथ धो देनी सोहन, अब यही जैसे हाथ धो देनी सोहन के कहाँ जाएंगे? बताइए, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? यही जो आदमी रलक ह कि हाँ तू पैसा कमात लख आदमी तन रलक ह, तब थोड़ा हूँ अपन एथी रही तो कौन एथी ना रलक, तो अभी बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? 4 गो बाल 5 गो बाल बच्चा लेके, गरीब दुखिया। दुकान चलाती हैं आप? हाँ, दुकान चलाते हैं। आप दुकान चलाती हैं? हाँ, अभी यहाँ के मजदूरी को के आवे नहीं। अब बताइए कि 300-400 से हमनी के घर चल जाई। क्या काम करते हैं आप? लकड़ी के काम करते हैं। हाँ? फर्नीचर का, मतलब फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। अच्छा, तो कहीं मतलब कहीं आप अपना दुकान खोले हैं, कहीं काम करते हैं? ना, काम करते हैं, घूम मकान उकान को ठेका उका लेकर मजदूरी पर खटते हैं कहीं कहीं। अब घर टूटने पे आ गया है। हाँ, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? ये रहता कि भाई हम लोग जो रेट पहले के भी लगा रहा था तो
से भी बढ़ाने ये- कर देना चाहिए। ये 2 साल जाके फॉरेन में लेबर का काम किए काम वहाँ पे, किए। पत्ता बीनते थे। वहाँ से एक एक पैसा लगाकर चुन के 12 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदे। 12 लाख रुपए कट्ठा जमीन 2012 में खरीदे हैं। उसके बाद सर ये घर बनाने में कम से कम अभी तक पैसा लग गया होगा इसमें 15 लाख रुपया। तो 15 लाख 12 दूनी 24, मतलब 25-30 लाख रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया। 2 लाख रुपया किस अधिकार से, क्या डीएम साहब और क्या यहाँ के जो कर्मचारी थे या क्या सीओ साहब थे, क्या मॉनिटरिंग किए हैं कि इस जमीन का रेट 2 लाख रुपया में इस घर का मलबा उठ के नहीं जाएगा। ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है 1000 रुपया। क्या किस सेंस में जी रही है यहाँ की गवर्नमेंट? अभी बताइए गरीब दुखिया कहाँ जाएंगे हैं? आपका तो पूरा जीवन का कमाई चला गया एक बार में। पूरा एकदम तकलीफ होता होगा। बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग रात में सोते नहीं है, रात में हम नींद नहीं लगता है। बताइए तो हम लोग को जब नींद नहीं लगेगा तो हम लोग मरने से थोड़े हटेंगे। जब जमीन मर जाएंगे जाएंगे। तो हमनी के जान त्याग देम सब बाल बच्चा सब बंदी यही जान त्याग देम सोन बाल बच्चा ये न करेंगे। मेरे डी छपरा के डीएम साहब से टॉप 10 IAS IPS में आते हैं। तो हम तो इंटर तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि 4 लेन के जगह पर 2 लेन लिया जाए यहाँ पे। और सब यहाँ लोग 4 लेन की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है सर, पटना में भी सर नहीं है। यहाँ पे 2 लेन अगर लिया जाएगा, 2 लेन अगर लिया जाएगा, हमारी एक भी दुकान के बराबर कोठरी बन जाएगा तो जीवन कट जाएगा। सरकार से मेन मकसद मांग हम लोग का यही है कि यहाँ पे 2 लेन लिया जाए। अगर डीएम साहब इस बात को सुने तो विनम्र निवेदन है, और नहीं तो जैसे आपको, जैसे सब लोग जितने भी पढ़े लिखे अधिकारी हैं बड़े होते हैं तो एक मंच पे जाके कहते हैं किसान के बच्चे हैं। तो कौन से किसान के आप लोग बच्चे हैं कि उस परिवार का आप लोग कष्ट नहीं समझते हैं? चलिए, नेता विधायक नहीं बात मानता है, नेता के पास नहीं जाए, नेता के पास समय नहीं है, लेकिन क्या यहाँ के छपरा के डीएम साहब को इस चीज पे तो उनका तो कम से कम सीओ का, जो यहाँ पे ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, उन लोगों को तो कम से कम गरीब जनता का, सरकार के दबाव में वो भी लोग आ जा रहे हैं। चलिए, तो ये है माला गांव की कहानी। वो माला गांव जिसने 7 बार अलग अलग प्रोजेक्ट में अपने जमीन को औने पौने दाम पर सरकार को इस चीज के लिए दे दिया कि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ कॉलेज खुल सके, मेडिकल कॉलेज खुल सके, उसमें बच्चे पढ़े, और जब शहर का विकास होगा तो यहाँ की जमीनों की कीमत बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ नए नए रोजगार के सुअवसर निकलेंगे। लेकिन अब 6 से 7 बार अपना जमीन कभी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी 4 लेन के नाम पर, कभी रेलवे के नाम पर, तो कभी सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर, ऐसे ऐसे करके बार बार सरकार विकास का पट्टी पढ़ाकर, विकास का चश्मा पहनाकर, और यहाँ के लोगों को लूटने के बाद जब खुश नहीं हुई तो अब फिर से एक बार अधिग्रहण कर रही है। और जिस जमीन का कीमत सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो टैक्स यहाँ पे कटता है उसमें 18 लाख रुपए कट्ठा कटता है, उस जमीन की कीमत घर सहित मात्र 46,000 रुपए मिल रहे हैं, और इसको 4 गुना मुआवजे के तौर पे मिल रहा है, जिसका कुल कीमत 1,82,000 रुपए हो रहे हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सरकार किसानों की है या बड़े बड़े पूंजीपतियों की। वो पूंजीपति जिनको 1 रुपए में 100 एकड़ जमीन मुहैया हो जाती है ताकि वो अपना व्यवसाय कर पाएं और बिहार को आगे बढ़ा पाएं। बाहर से बड़े व्यवसायी आते हैं और बिहार के जमीनों को रद्दी भाव में उनको दे दिया जाता है, जिससे वो अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाएं, यहाँ पे चलाएं, यहाँ से मुनाफा कमाएं और यहाँ के किसानों का गला घोट कर मार दें। नाम क्या है तुम्हारा भाई? कृष्णा कुमार, कहाँ घर है? माला। माला के हो? किस क्लास में पढ़ते हो भाई? हम पढ़ते नहीं है, पास हुए हैं, अच्छा। मैट्रिक तक पढ़े। मैट्रिक तक पढ़े, इंटर काहे नहीं पढ़े? इंटर मजबूरी में नहीं पढ़े, क्या मजबूरी थी भाई? मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा नहीं है? नहीं, अब क्या करते हैं आप अभी? अब गाड़ी चलाते हैं, कौन सा गाड़ी चलाते हैं? टोटो। टोटो इसी रोड में चलाते हैं? हाँ, इसी रोड में चला। पता है यहाँ का जो जमीन है सरकार ले रही है? हाँ, पता भाई बात की हाँ। सरकार सब लेती है? हाँ, पूरा ले लिया है। ले लिया है ना? हम्म, इससे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि लोग के। हाँ, बहुत दिक्कत है, तोहरो घर हाँ बताओ, मले के लोग के जमीन जाता, बहुत जा रहा है, बहुत, सब कोई दिक्कत में है। खराब लागत हुई भीतर से बहुत। इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था
यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज जब खुला था तो ठीक सामने बहुत सारी दुकानें लगी, इसलिए कि यहाँ पे रोजगार का अवसर शुरू हो चुका था। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्र आते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पी के फिर पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन अब ये आने वाले दिनों में ये सारी दुकानें जो हैं ये टूट जाएंगी, रोजगार बंद हो जाएगा और फिर जो लोग हैं वो नए रोजगार ढूंढेंगे। सरकार ने एक रेट तय कर दिया है। रेट तय करने के बाद बिना किसी समीक्षा के जिस जमीन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए है उसको मात्र 1.5 लाख रुपए में सरकार लेने को तैयार है और बिना पेमेंट किए इसको तोड़ने के लिए रोज बुलडोजर और फोर्स आ रही हैं। हो सकता है कि किसी दिन सरकार लाठी के दम पे, गोलियों के दम पे आए और इनको मारकर इनकी दुकान को तोड़ दे और ये लोग रोते बिलखते रह जाएं और कोई सुनने वाला ना हो। विधायिका मैडम खूब बढ़िया सदन में जाकर चिल्लाती हैं कि हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ के मेयर साहब ने खूब घोटाला किया है। शायद जो उनके विपक्षी लोग हैं ये कहते हैं कि मेयर साहब बढ़िया से कमीशन नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए विधायिका मैडम के अंदर इतना एनर्जी आता है कि वो जाकर बोलती हैं। शायद उनको माला गांव नहीं दिखता है, माला गांव के लोगों का दर्द नहीं दिखता है। ये वही गांव है जहां 6 से 7 बार प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ के लोगों ने अपने जमीनों को स्वेच्छा से दान में दिया है, लेकिन इस बार वो अपना जमीन देने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जमीन अंतिम उनकी बची हुई है। चाचा, कितना जमीन आपका जा रहा है? मेरा जमीन 1.5 कट्ठा जमीन, सब दुकान उकान सब टूट जाई। का रेट मिला था? 1,80,000 रुपये कट्ठा। 1,80,000 रुपये कट्ठा मुआवजा जोड़ के मिला था, यानी 46,000 रुपये कट्ठा रुआ मिला था। ये जमीन खरीदल है कि राउर अपने रहे? ना खरीदल। कितना में खरीदले रहनी? 8.5 लाख रुपये कट्ठा। कितना दिन पहले किनले रहनी? 5 साल पहले। 5 साल पहले 8.5 लाख रुपए कट्ठा किनले रहनी, अब 46,000 रुपये कट्ठा लेके जाता। रोजगार के यह साधन बराउ? जी जी। रोजी रोटी यह बा? जी जी। कितना लड़का बाल बच्चा? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का और 2 लड़की हैं आपकी। टूट जाएगा जब आपका ये दुकान, तो फिर भरण पोषण कैसे करेंगे अपने बच्चों का? अब तो सर ना सरकार की अथी है, क्या करें, कोई- बना कहीं ना कहीं व्यवस्था करना ही पड़ेगा। यहीं पे आपका घर भी है? घर भी टूट जाएगा, दुकान भी टूट जाएगा। चलिए, तो ये भी दुकान टूट जाएगा, ये भी घर टूट जाएगा। 8 लाख रुपए कट्ठा आज से लगभग 8 साल पहले इन्होंने लिया था और अब मात्र 46,000 रुपए मुआवजा पर ये जमीन सरकार ले लेगी। दुकान टूट जाएंगे, घर टूट जाएंगे और टूट जाएंगे उन बच्चों के सपने जिन्होंने ये सोचा था कि जब हमारे घर के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनेगा तब हमारा भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा, हम भी कुछ अच्छा पढ़ लिख के बन जाएंगे। उस बच्चे की तरह मजदूरी नहीं करेंगे जो पैसे के अभाव में कॉलेज नहीं जा पाया। मैट्रिक पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और माँ बाप के ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ने के बाद आज वो रिक्शा चलाता है। अब इनके भी बच्चे हो सकता है कि जो सपना देखे होंगे कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो सपनों का जो लेवल है वो घट के नीचे आएगा और वो भी रिक्शा और ठेला चलाएंगे। और इन सब की जिम्मेदार वो सरकार होगी जिनको इन लोगों ने ही चुना है। इस उम्मीद के साथ चुना था उन्होंने कि सब लोग खुशी से जिएंगे, हंसी से जिएंगे, लेकिन अब बेघर होने की बारी है।